हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। तो हम इसमें पढ़ रहे थे मैथ। और मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जो टॉपिक था बच्चों, वो था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के साथ साथ हमने इसमें अब क्वेश्चन करने लगे थे किसके बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम के। किसके, रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हम इसमें करने लगे थे। ठीक है, हम नंबर सिस्टम के साथ साथ रिमाइंडर थ्योरम के भी इसमें कुछ क्वेश्चन करने लगे थे और कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, या फिर जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं उससे आगे बढ़ाएंगे। और मेरी इसमें आपको बता दूं बच्चों, क्लास 4 हो चुकी हैं। क्लास 4 हो चुकी हैं, बिल्कुल बेसिक से 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपको ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ये थोड़ा जीरो टू हाई लेवल का मैथ है बच्चों। अगर आप जीरो की क्लास लोगे तभी हाई में समझोगे, अन्यथा आप पहली दूसरी तीसरी क्लास छोड़ दोगे और डायरेक्ट पाँचवीं छठवीं पहुंच जाओगे बच्चे, तो थोड़ी कम समझ में आएगी। तो इसलिए बिल्कुल जीरो से या फिर क्लास फर्स्ट से ही देखना शुरू करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे तो जानते ही होंगे, मैं जितेंद्र कुमार, जो आपके लिए मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे और जो एडवांस मैथ है वो 8 बजे ना रात में आपके लिए लेकर आता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट अपने आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन बच्चों बहुत ही कैसा है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, जो हमने रात बताया था, मतलब कल कल के दिन जो एक क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओके, तो पहले आपको उसे करना है, फिर उसके बाद मैं करूँगा। ओके बच्चों, तो करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, 100 अंकों वाली किसी संख्या का प्रथम व अंतिम अंक 2 व 2 है, ठीक, तथा शेष अंक समान है, तो शेष अंक क्या हो कि संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। क्या हो बच्चों, शेष संख्या क्या हो कि जो संख्या है, जो वो संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाए, पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाए बच्चों। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको इसी का ही आंसर देना है आगे। तो करते हैं क्वेश्चन, तो करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं इसे दोबारा से क्या, पहली बार ही करना है मैं तो करते हैं सॉल्व बच्चों इसका आंसर। कि देखो संख्या क्या होगी बच्चों, संख्या होगी आपके सामने ये 2, फिर वो संख्या सारी की सारी बीच वाली समान है और अंतिम क्या है 2। और 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर 100वां अंक, ठीक, ये 2 है यहाँ पे 100वां अंक और 2 ये। तो इसमें क्या है कि जो n मतलब नंबर ऑफ डिजिट हैं वो कितनी है 100, और इसे हम बोलते हैं सम। ओके, ये सम है। तो मैं अगर लिखना चाहूँ यहाँ से 2x, 2 ही ले लेता हूँ मैं, 2x, x होगा फिर 2। ओके, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है कि इसके अल्टरनेट, यदि इसके अल्टरनेट का जो सम है वो डिफरेंस है, ये हो गया 2x माइनस 2x, कितना रहता है 0, 0 आ जाए या फिर आ जाए 11 से डिविजिबल। तो वो ही संख्या क्या होती है बच्चों, वो ही संख्या होती है 11 से डिवाइड। ठीक, वही संख्या क्या होती है बच्चों, 11 से डिवाइड होती है। ओके, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें तो क्या आ गया बच्चों 0। तो अब मैं बीच वाली का तो कोई मान ही नहीं आया, क्या रखूँ, 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, क्या रखूँ। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू ऐसी कंडीशन में हम, या फिर बीच वाली संख्या x की कंडीशन में हम कुछ भी ले सकते हैं। क्या, कुछ भी ले सकते हैं, एनी नंबर, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, वो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, इसके बाद क्या होता है कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता दूँ, यही हमारा आंसर है। कुछ भी ले सकते हैं, 1 1 1 1 कर सकते हैं, 2 2 2 2 कर सकते हैं, 3 3 3 कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखो मैं एक्चुअली में मैं आपको समझाने क्या चाह रहा हूँ, ये देखो कि संख्या जैसे 2 है, अगर 1 1 लूँगा मैं, 1 1 1 1 1 1 1 1, और कहाँ तक पहुँचूँगा 2 तक, समझ रहे हो, कहाँ तक पहुँचूँगा मैं, 2 तक पहुँचूँगा बच्चों, 2 तक पहुँचूँगा यहाँ पे 2 तक। तो देखो 11 से कटने के लिए क्या होता है कि इस वाले से, मतलब दो अल्टरनेटों का सम आपस में कट रहा हो, है ना।
वो डिफरेंस आपस में 0 हो जाए कितना भी। तो चलो हमने माना 11 ही है। ओके बच्चों, कितना 11 ही है। तो 11 फिर हमने माना 11, फिर माना 11, फिर माना 11, फिर माना 11। तो ये संख्या सब की सब 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है बताओ? कट रही है बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि x और x होता है तो वो संख्या क्या होती है, हमेशा 11 से डिवाइड होती है। तो 98 तक 1 1 सब कट रहे होंगे। बाद में बच्चा 2 2, तो ये भी आपस में कट रहे होंगे बच्चों। अब कुछ भी ले सकते हैं एनी नंबर, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें मैंने बोलना चाह रहा हूँ कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या सम होती है, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम होती है, ठीक, तो क्या होता है बच्चों, संख्या सम होती है तो और आखिरी व पहला अंक क्या होता है बच्चों, समान होता है। तो बीच वाले अंक की जो संख्या होती है कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट थोड़ा हमें समझाना है कुछ, वो आपको समझना आया होगा बच्चों, आपको समझ में नहीं आया ये? मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चनों में किसी भी अंक सॉरी संख्या में अंकों की संख्या अगर सम हो, अंकों की संख्या सम हो और डिवाइड देना हो बच्चों 11 से, कितने से, 11 से, तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि 11 से सम देना है तो बीच देखो, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो, और एक कंडीशन हो पहली, वह अंतिम संख्या कैसी हो बच्चों, अंतिम संख्या समान हो। तो बीच वाली जो संख्या होती हैं बच्चों, बीच वाली संख्या वो क्या होती हैं, कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर हो सकता है बच्चों। ठीक, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था क्या, सिस्टम। अब बढ़ते हैं नंबर, थोड़ा नंबर के बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों। तो ध्यान देने योग्य बात है, नंबर जिसे बोलते हैं हम संख्या। और नंबर है क्या है कि दो संख्या होती है, नंबर दो प्रकार के होते हैं, संख्या दो प्रकार की संख्या होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है आपकी रियल नंबर, क्या होती है बच्चों, रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। ठीक, जिसे बोलते हैं हम बच्चों वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है बच्चों इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर। ठीक, और इन्हें बोलते हैं हम बच्चों काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, मतलब इनकी हम खाली कल्पना कर सकते हैं, ये होती हैं बच्चों काल्पनिक संख्याएं। तो जो रियल नंबर होते हैं बच्चों, जो वास्तविक संख्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो क्या होते हैं बच्चों, देखो वो होते हैं बच्चों अनंत से लेके नेगेटिव में 3 2 जो भी है, एक मिनट, -4, मतलब ना, नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में, और 0। फिर ये कहाँ तक जाते हैं, प्लस में जाते हैं बच्चों इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √25 हो गया, ATC जो भी हो सकता है वो रियल नंबर है। ठीक, और इसमें क्या है कि एक चीज़ मैं आपको लिख सकता हूँ, जो भी रूट वाले होते हैं बच्चों, जो भी इसमें रूट वाले होते हैं, अंडर रूट वाले, वो सभी नंबर क्या होते हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, रियल नंबर होती हैं। ठीक, क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। अब काल्पनिक नंबर क्या होते हैं बच्चों, काल्पनिक नंबर होते हैं बच्चों जैसे कि हो गया रूट के अंदर -1, और आपने नाम सुना होगा बच्चों आई, आई करके कुछ होता है, तो इसे बोलते हैं हम आयोडा। क्या बोलते हैं, आयोडा। ये संख्या क्या होती हैं बच्चों, काल्पनिक होती हैं। और दूसरा जो समझने का तरीका है वो हमारा क्या है बच्चों, वो ये है कि जो वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, आपने संख्या रेखा का नाम सुना होगा। वास्तविक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं बच्चों, मतलब संख्या रेखा पर हम इन्हें दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर इन्हें हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो काल्पनिक संख्या होती हैं बच्चों, जो काल्पनिक संख्या होती हैं वो क्या होते हैं, इसे हम संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बच्चों नहीं दिखा सकते। ठीक, नहीं दिखा सकते। आया होगा बच्चों समझ में, इसे हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। तो इन्हें हम बोलते हैं बच्चों क्या, काल्पनिक नंबर। तो
आपको काल्पनिक नंबर नहीं पढ़ने हैं, आपको काल्पनिक नंबर नहीं पढ़ने हैं, और आपको क्या पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर पढ़ना है बच्चों। ठीक, तो आगे बात करते हैं रियल नंबर की। क्या बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं बच्चों रियल नंबर की। तो रियल नंबर थोड़े फैक्ट में समझ लेते हैं, वास्तविक संख्याएं। और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जो नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हैं, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, और जो वास्तविक संख्या हैं, आगे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अंडर रूट वाली संख्या होंगी बच्चों, वो भी क्या होंगी, रियल नंबर होंगी। ओके, तो रियल नंबर भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बता रहा हूँ मैं आपको। रियल नंबर भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं बच्चों रैशनल नंबर। ओके, क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा परमेय संख्या का, परमेय संख्या। ठीक, और एक होता है बच्चों इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। अब रियल नंबर में जो दो टाइप आए, क्या है, रैशनल नंबर और दूसरा आया इरेशनल नंबर। ठीक, क्या आया, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये आया। तो ये परमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझने के लिए आपको एक फर्स्ट नंबर ये समझना है कि वो संख्या जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें बच्चों, फॉर्म में लिख सकें। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो क्या होती हैं बच्चों, परमेय संख्या होती हैं। और वो संख्या जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, की फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों, नहीं लिख सकते हैं, तो वो कौन सी बच्चे होती हैं, वो होती हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो आगे सुनिएगा कौन सी रेशनल और कौन सी रेशनल हो सकती हैं बच्चों। तो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल में कि 2/5 क्या है बच्चों, परमेय संख्या है। 3/5 क्या है बच्चों, सॉरी दूसरा नंबर लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, चलो ये लिख देता हूँ 3/5, ये भी क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। 3/4 ये भी रेशनल नंबर है बच्चों। ठीक, मैंने खाली 2 लिखा तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। √25 लिखा बच्चों, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक, ये भी रैशनल नंबर, लेकिन इसमें एक शर्त होती है बच्चों, वो क्या होती है, P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q नहीं होना चाहिए, क्या, 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर Q 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा बच्चों। तो ये परमेय संख्या में क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, और जो इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। क्या होता है कि वो नंबर जैसे पाई √2 हो गया, नंबर हो गया 0.2345 और चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा बच्चों वो, तो वो भी क्या है कि इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, और रैशनल में एक दो मैं उदाहरण और दे दूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन होता है आपका ये कि 0.33333 और जा ही रहा 3 तक, और तो ये भी बच्चों रैशनल नंबर है, इसे भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे और इरेशनल में एक बताऊँ, 3 4 5 6 4 5 3 2 1 0 0 ऐसे करके जा रहा है, कुछ भी जा रहा है बच्चों, और ये कहीं पे भी ना तो रिपीट हो रहा ना ही रुक रहा, तो ये होता है बच्चों इरेशनल नंबर। ठीक, ये होता है इरेशनल नंबर। ओके, अब आपके लिए लेके आता हूँ मैं एक सवाल जो बहुत ही खतरनाक है, जो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आपको भरोसा है, आप पे भरोसा है, आप उसे क्या बना दोगे, बहुत ही सिंपल बना दोगे। तो करता हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में,
तो ये है सवाल बच्चों आपके सामने, और सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का प्रथम अंक 1 व शेष अंक 7 हो। समझिएगा सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का प्रथम अंक 1 व शेष संख्या कितनी हो बच्चों, 7 हो। तो देखिएगा, मैंने माना कि वो जो नंबर है बच्चों वो क्या है, n माना, n है। ओके, क्या है बच्चों, n। ओके, अब जो इसे मैं क्या करूँगा, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ बच्चों, इससे सही नहीं लग रहा, क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही पेन में दिए जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिएगा, ये सही है कि मैंने माना कि वो संख्या कितनी है बच्चों, n है। कितनी है, n मानी मैंने वो संख्या n, और इसे 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा बच्चों, पहली संख्या कितनी होगी, 1, और बाकी की संख्या कितनी होंगी, 7 7 7। ओके, कितनी होंगी बच्चों, 7 7 7। देखिए, इतनी मैंने 7 7 लिख लिया, और 7 7 हमें अपने अकॉर्डिंग लगाना है। कारण क्या है बच्चों, कारण ये है कि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अगर मैं खाली 17 लिखता तो 17 में डिवाइड नहीं जा रहा था 9 का, और हमें डिवाइड देना है 9 का, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी 9 का जा रहा होगा उस संख्या में। फिर 7 बढ़ाया तो कितने हो गए, 15 हो गए, 15 में भी डिवाइड नहीं जा रहा 9 का। फिर 7 बढ़ाया तो कितने हो गए, 22 में भी डिवाइड नहीं जा रहा 9 का। फिर 7 और बढ़ाए तो कितने हो गए, 29, 29 में भी डिवाइड नहीं जाता है 9 का। फिर उसके बाद मैंने एक 7 और बढ़ाया, तो 29 और 7 बढ़ाया तो कितने हो गए बच्चों, 29 के बाद मैंने 7 और बढ़ा दिया तो कितने हो गए बच्चों, अब हो गए 49, 7 पंजे 35 और 1 36। अब 9 का डिवाइड जा रहा है बच्चों, ठीक, अब 9 का डिवाइड जा रहा है। तो हमने माना कि जो ये संख्या है, जो, एक बार मैं दोबारा से लिख के देता हूँ बच्चों अलग पेन से, इससे देखो कि पहला अंक कितना है, 1 है। ये अच्छा पेन नहीं है, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। तो संख्या ये बनी बच्चों कि नंबर है, कोई संख्या है, उसमें हमने 9 का गुणा किया तो जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा बच्चों। क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा, ठीक। तो मैं अगर संख्या को निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1,7,7,7,7 डिवाइडेड बाय 9। आ रहा होगा समझ में आपके, क्यों हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं अगर इसका आंसर निकालना चाहूँ बच्चों, तो 7 से पूरी तरह कट रही है, तो कितनी टाइम कट रही है, मैं काट देता हूँ यहाँ पे। तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 सॉरी 9 बन जा 9, 8 बचे 87 हो गए, 9 में 81, 87 में से 81 गए, कितने बचे 6, तो 67 हो गए, और 9 7 63, 67 में से 6 गए, सॉरी 63 गए तो कितने बचा बच्चों, 4 4 7 45 हो गया, 7 छक्के सॉरी 7 पंजे 35, और फिर उसके बाद में 3, मतलब एक डिवाइड देने के बाद में इतना आया बच्चों, ठीक, कितना आया, इतना। तो वो संख्या कौन सी होगी, यही हमारा आंसर है। वो संख्या होगी 19,753, 19,753 वो संख्या होगी जिसे हम क्या करेंगे, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रथम अंक 1 होगा और बाकी की संख्या है 7 7 7 7 होंगी, ठीक। समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो आज की क्लास में मैं यही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। अगले जो क्वेश्चन आएंगे, अगली जो क्लास है उसमें मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा। और इसके बाद मैं सॉरी चलो आज ही करा देता हूँ, रहने दो, कल के लिए मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। और नया टॉपिक होगा बच्चों रिकरिंग डिजिट, ओके। तो चलो आज हम इसमें कुछ और सवाल ले लेते हैं, और सवाल ये रहे आपके सामने बच्चों। तो बच्चों सवाल आपके सामने ये है कि x + y का मान क्या हो ताकि 84 67 58 x/y एक संख्या है, ये संख्या 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक। तो ये संख्या दे रखी है और इसमें पूछा है कि x + y क्या होगा। तो बच्चों मैं लिखता हूँ ये संख्या, आंसर कर रहे हैं अपन, क्या होगा, 8 4 6 7 5 8 x/y डिवाइडेड बाय 80, ओके, डिवाइडेड बाय 80। अब देखो बच्चों ये क्या है, लास्ट में 0। अब समझने वाली बात है कि लास्ट में क्या है बच्चों, 0। और 0 का डिवाइड 0 में तभी जाता है जब संख्या में, सॉरी 0 का डिवाइड संख्या में तभी जाएगा
कि अगर संख्या में क्या हो, संख्या में हो अंतिम अंक 0, क्या हो बच्चों, अंतिम अंक 0 हो, तो मैंने माना कि इसमें जो अंतिम अंक है बच्चों 0 है। क्या है बच्चों, 0। तो y बराबर तो हमने पता प्राप्त कर लिया, क्या है बच्चों, 0। तो संख्या अब क्या बचेगी, ध्यान देना, 8 4 6 7 5 8x 0 डिवाइडेड बाय 80। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जो सवाल रहा हमारे पास वो क्या रहा बच्चों, यहाँ पे समझना है आपको। अब जो सवाल रहा वो क्या रहा, वो रहा बच्चों 8 4 6 7 5 8 और x डिवाइडेड बाय 8। अब आपके सामने ये कंडीशन रही, ओके, कि इस संख्या में अब 8 से डिवाइड देना है। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, कि 8 का डिवाइड तभी किसी संख्या में जाता है, 8 का डिवाइड तभी किसी संख्या में जाता है जब, कब, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं। ओके, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं। तो हम चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड करने के लिए 5 8x, तो क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 2। अब x यहाँ पे आएगा बच्चों। अब x को मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे x को मैं क्या लिखूँ कि ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। x को बच्चों में क्या लिखूँ कि यहाँ पे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो मैं लिखता हूँ बच्चों, 2 1 लिखूँगा 21 हो जाएगा, नहीं हो रहा, 2 लिखूँगा 22 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 3 लिखूँगा नहीं होगा, 4 लिखूँगा तो मैं ये डिवाइड हो जाएगा, और 8 3 हो जाएगा 24। तो मैंने एक बात लिखा कि यहाँ पे x को मैंने क्या लिखा बच्चों, x की लिखा मैंने 4, क्या लिखा 4, और ऊपर मैंने y को क्या लिखा है, तो y को लिखा है बच्चों मैंने कितना, 0। तो हमें दोनों के मान पता पड़ गए कि हमें x और y हमारा कितना कितना है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे कि x तो आया था हमारा 4 और y आया है 0। पूछा किसका मान गया बच्चों, x प्लस y का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0, आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 4। बताइए कैसा क्वेश्चन है, एकदम VIP क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ठीक, दोबारा से इसे आप नोट कर लें, मैं आपको टाइम देता हूँ कुछ सेकंडों का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, करना है आपको इससे पहले। चलिए बच्चे, आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रिकरिंग, क्या करेंगे बच्चों, कल से स्टार्ट नया चैप्टर करेंगे जो है रिकरिंग डिजिट। इसे हम थोड़ा सा कल हम इसे स्टार्ट करेंगे, और इसमें देखेंगे कि रिकरिंग डिजिट होते क्या हैं, कल ही मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अच्छा, जो मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि जो भी इस चैनल पर नए आते हैं, जो भी चैनल पर नए आते हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक, और जो इसमें बच्चों मैं इसी चैनल पर करंट अफेयर की क्लास भी लेके आता हूँ, डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी लेके आता हूँ। ओके, अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लास भी अच्छी लगती है बच्चों, तो वहाँ पे भी जाके लाइक कर दें। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि मैं एडवांस तो इसमें पढ़ा ही रहा हूँ, एडवांस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं अब अर्थमेटिक भी कुछ दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ। और अर्थमेटिक स्टार्ट बहुत ही अच्छे वे में होगा, अच्छे वे में होगा। आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी ओर से बिल्कुल 100% दिया जाएगा इसमें। ठीक, और कोई भी क्वेश्चन ना बचे ऐसी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन फंसे कहीं ना कहीं से। तो ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास को हम कल रिवाइज करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।